जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर अभी आप एक रिजेक्शन स्लिप देख सकते हैं। ये रिजेक्शन इन्हें क्यों मिला है ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रिजेक्शन स्लिप ही है। इन्हें रिजेक्शन क्यों मिला है? क्योंकि इनका जो सर्टिफिकेट था वो क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ था। अर्थात जो नोटिफिकेशन में क्रूशियल डेट दिया गया था, कोई भी भर्ती हो उसके फॉर्म का लास्ट डेट ही उसका क्रूशियल डेट होता है। अर्थात फॉर्म के लास्ट डेट तक आपके सभी डॉक्यूमेंट बन जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिल करने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया उस टाइम आप बनवा रहे हैं। तो इस कारण इन्हें रिजेक्ट किया गया क्योंकि इनका बाद का बना था। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारा तो नहीं रिजेक्ट किया गया, हमने तो बाद में बनवा के ले गए थे। तो आपकी भी बात सही है। तो किसे रिजेक्ट करते हैं, किसे नहीं रिजेक्ट करते, वो मैं आज की इस वीडियो में बता दूंगा। डॉक्यूमेंट को लेकर आपका सारा डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में भी बनवा के ले जाते हैं, उनको बाहर नहीं करते। मैं खुद बाद में बनवा के ले गया था, मुझे भी बाहर नहीं किया गया। क्यों नहीं बाहर किया गया वो मैं आज की इस वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि एसएससी जीडी 2022 में मैंने भी डीवी कराया था। तो डीवी में क्या कुछ लगता है, किसे बाहर करते हैं, क्या मिस्टेक होने पर आपको परेशानी हो सकती है, तो उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर एसएससी जीडी से रिलेटेड बिल्कुल ऑथेंटिक एंड जो भी आगे का अपडेट होगा और आपकी तैयारी के लिए जो भी हेल्प हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट का, कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और क्रूशियल डेट के बारे में भी आपका डाउट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखें, जब इसका फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ये चीजें लिखी रहती है। 2022 का मैं दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा रहता है कि क्रूशियल डेट फॉर द क्लेमिंग SC ST OBC EWS स्टेट विल बी क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अर्थात फॉर्म का जो लास्ट डेट होता है उस तक आपका अगर ये सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप इस पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप SC से आते हैं, ST से आते हैं, OBC EWS से, तो आपको रिजर्वेशन मिलता है, आपकी सीटें फिक्स होती है। जनरल से जो है आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, थोड़ा सा कम जाता है। तो उस कम कट ऑफ में आने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि हम OBC है, हम EWS है। तो इनका कहने का अर्थ ये है कि अगर आप OBC खुद को बता रहे हैं, आप अपने आप को SC बता रहे हैं, ST बता रहे हैं, तो आपका ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक बन जाना चाहिए। उसके बाद जो है हम मान्य नहीं करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को मान्य हो भी जाता है, हमारा भी हुआ है। तो वो क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप बाद में बनवा के ले जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि जो वहाँ पर डीवी करा रहे हैं आपके ऑफिसर वो कैसे हैं। तो लगभग सभी का एक्सेप्ट हो जाता है। तो क्या सभी अच्छे होते हैं? तो जी नहीं। यहाँ पर देखिए, रिजेक्ट केवल उन्हीं को करते हैं जिनका एज लिमिट जो है इसके बाहर होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि OBC को 3 साल की छूट मिलती है, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। देखिए, अगर आप बाद में बनवा के ले गए हैं, आपका ओरिजिनल है, आपका प्रूफ हुआ है कि हाँ हम OBC हैं, तो वो मान्य कर लेते हैं, भले ही आपका बाद का बना हुआ है। किंतु अगर आप बाद में बनवा के ले जाते हैं और जिस टाइम आप बनवा रहे हैं जो उसमें क्रूशियल डेट दिया गया है, जो आपका इशू होके आया है कास्ट सर्टिफिकेट, उस डेट तक अगर आप इस एज लिमिट से बाहर हो जाते हैं तो ही आपको बाहर किया जाता है। क्योंकि आपने इस कास्ट के अकॉर्डिंग अपना एज लिमिट कंसीडर करके फॉर्म अप्लाई किया था, किंतु आपने सर्टिफिकेट बाद में बनवाया, आपका एज उस टाइम तक जा चुका था, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं थे। देखिए, इसमें बाहर तभी करते हैं जब आपको खुद से पता होता है कि हाँ हम बाहर हैं, हम इसमें एलिजिबल नहीं है। सिंपल सा, अगर आप 10th पास है, आपके पास 12th नहीं है, तो भी आप जा सकते हैं। डीवी टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि फॉर्म फिलिंग के टाइम बहुत सारे लोगों का मार्कशीट ना आया हो, किंतु रिजल्ट तो आ जाना चाहिए। आपको अपना मार्क्स तो पता हो जाना चाहिए। फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट तक आप 10th पास हो जाने चाहिए। तो इसका कहने का तो यही होता है कि अगर आप खुद से एलिजिबल होते हैं तो हम आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। भले ही आप थोड़ा सा बाद में बनवा के ले जाए, तो उतना जो वहाँ पर ऑफिसर होते हैं वो उतना जो है मैनेज कर लेते हैं, वो उतना आपके ऊपर दया करते हैं। बाकी अगर आप बाद में बनवा ले जाते हैं, आपका एज लिमिट भी नहीं है, फिर तो आपको बाहर कर दिया जाता है। और देखिए, हो सकता है कोई अच्छा ना हो वो आपको बाहर कर दे, तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप खुद से तैयार होके जाए, ताकि आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े कि वो अच्छा निकले वो खराब निकले। हो सकता है कोई खराब निकल जाए, वो आपको बाहर कर दे, किंतु मैक्सिमम जगह पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमने आपको बता दिया। तो आप अभी से बनवा लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट। अभी फॉर्म के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो आपको चक्षु पब्लिकेशन की मिल जाती है। ये बुक स्पेशल इस भर्ती के लिए फुल डेडिकेटेड है, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम का पैटर्न है उसी के बेस पर इसे तैयार किया गया है।
और जो भी आपके सिलेबस का कंसेप्ट है तो सभी कंसेप्ट को इसमें कवर किया गया है। चारों सेक्शन का, रीजनिंग का, जीएस का, मैथ का, हिंदी का, देख सकते हैं एक ही बुक में आपको अलग से कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बुक में आपका संपूर्ण कंसेप्ट कवर किया गया है और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले गए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं तो सभी शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा और फुल कंसेप्ट हर एक सेक्शन का मिल जाएगा। तो आपकी तैयारी के लिए ये बेहतर बुक होगा, इसे आप बाई कर सकते हैं। बाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसके जरिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो बुक एंड प्रैक्टिस सेट दोनों के जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। इसे आप बाई कर लीजिएगा। बाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये 3 डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। सबसे पहला 10th का मार्कशीट। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको सबसे यहाँ पर जो ज़रूरी बात होती है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करने लगे तो आप अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नेम फिल कीजिएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं कीजिएगा। अगर आपका गलत होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। भले ही आपका आधार कार्ड में नेम अलग हो, भले ही आपके डोमिसाइल में अलग हो, कास्ट सर्टिफिकेट में अलग हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नेम एंड जो फादर्स का नेम आपके 10th के मार्कशीट में है वही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। अगर आप गलती करते हैं तो बाद में वो एफिडेविट अगर आप बनवा के ले जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हो सकता है इस वीडियो को बहुत ही कम लोग देखें, किंतु जो लोग देखें उनकी हेल्प हो पाए। और हो सकता है कि ये चीज़ें कुछ लोगों को पता भी हो तो वो कमेंट करेंगे ये सबको पता होता है, तो सबको नहीं पता होगा। आपने भी कहीं पहली बार सीखा होगा तो आपको ये चीज़ें पता चली है, क्योंकि 10th पास नए नए कैंडिडेट होते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती, वो गलती कर बैठते हैं। और बहुत सारे, अभी आप पिछला वीडियो जाके देखें, उसमें बहुत सारे कमेंट है डीवी के टाइम जो हमने बताया था कि हमारा ये मिस्टेक हो गया, नेम मिस्टेक हो गया, विलेज मिस्टेक हो गया, अब हम क्या करें, एफिडेविट बनवा ले जाएं। एफिडेविट वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करती। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि जो भी नेम आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करें वो 10th के मार्कशीट का ही फिल करें। इसमें आपका दूसरा कुछ है, ये आप ना फिल कीजिए, इसके चक्कर ना पड़िए, तो दूसरा भी बन जाता है। किंतु आप 10 दोबारा करने नहीं जाएंगे। तो जो भी 10वीं की मार्कशीट में है, आधार कार्ड भी आपका मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो उसके चक्कर में आप ना बढ़िए। जो भी आपका 10th, क्योंकि आपका जो नेम मिलाया जाता है वो इसी के अकॉर्डिंग मिलाया जाता है। तो आपका जो भी 10th में मार्कशीट में नेम एंड DOB है, फादर्स नेम मदर्स नेम है, वही आपको फॉर्म में फिल करना होगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तो स्टेट का ही बनता है, इसमें कोई सेंट्रल वाली बात नहीं होती। आप अपने स्टेट से कहीं भी ऑनलाइन आप वाला भी बनवा के ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें सबसे ज़्यादा डाउट आता है। देखिए, सबसे पहले OBC को तो सेंट्रल का लगेगा। सेंट्रल का आपको बनाना है NCL का, नॉन क्रिमिलेयर का। आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है, वो आप बनवा सकते हैं आप किसी वकील से। हमारे इधर तो जो तहसील होता है वहाँ पर जो छोटे वकील होते हैं उधर बन जाता है। यूपी में जो लोग हैं उन्हें पता होगा, बाकी आपके यहाँ जो भी मिनी कोर्ट होता है वहीं से बन जाता है। किसी छोटे वकील को पकड़ लीजिए, कोर्ट से भी आप बनवा सकते हैं। सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी देखिए, जो SC ST है, कहीं कहीं स्टेट पर नहीं बनता इनका, सेंट्रल का स्टेट का ही बनता है। तो अगर आपके स्टेट में सेंट्रल का नहीं बनता तो स्टेट का ही चल जाएगा। सेंट्रल का बनता है तो सेंट्रल का आप बनवा के जरूर जाइएगा। हमने आपको बता दिया कि 24 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होंगे, तो इसके 1 महीने बाद जो इसका लास्ट डेट है शायद 28 दिसंबर है, तो 28 दिसंबर तक आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगेगा, नहीं है बनवा लीजिए, स्टेट का नहीं चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, EWS वालों के लिए अभी आपके पास मौका है, अभी नया ईयर शुरू हो रहा है, तो आप 23-24 का भी बनवा सकते हैं। बाकी 22-23 का भी एक्सेप्ट हो सकता है, किंतु नया आपके पास होगा तो बेहतर होगा, 23-24 का बनवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।